हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई कहानी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हमें ईमानदारी से अपना काम करने की प्रेरणा देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना जी किसी गांव में गए थे। उस गांव में रहने वाले एक गरीब किसान भाई लालू ने गुरु नानक देव जी को और भाई मर्दाना जी को अपने घर पर भोजन पर बुलाया। जब गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना जी गरीब किसान लालू के घर पर भोजन करने पहुंचे तो गरीब किसान लालू ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रोटी और साग उनके आगे परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय उस गांव के जमींदार मलिक भागू का सेवक वहां पर आया और वह गुरु नानक देव जी से बोला, आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन पर आमंत्रित किया है। वह जमींदार के घर पर चलने के लिए गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की मिन्नतें करने लगा। गुरु नानक देव जी यह देखकर गरीब किसान लालू के घर की रोटी को अपने साथ लेकर अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ जमींदार के घर पर चले गए। जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जमींदार मलिक भागू के घर पर पहुंचे तो उस गांव के जमींदार मलिक भागू ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। मलिक भागू ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी के सामने अनेक तरह के पकवान परोसे, परंतु दोनों में से किसी ने भोजन नहीं खाया। यह सब देखकर जमींदार बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने गुरु नानक देव जी से पूछा, हे प्रभु, आप मेरे निमंत्रण पर मेरे घर आने पर इतना संकोच क्यों कर रहे थे? अब आप मेरे घर पर भोजन करने में भी इतना संकोच कर रहे हैं। उस गरीब किसान लालू की रोटी में ऐसा क्या स्वाद था जो मेरे घर के पकवानों में नहीं है? उस जमींदार की ऐसी बातें सुनकर गुरु नानक देव जी कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने एक रोटी को उठाया जो कि वह किसान लालू के घर से लाए थे और दूसरे हाथ में जमींदार के घर की रोटी को उठाया। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटियों को दबाया। तभी सब देखते हैं कि गरीब किसान लालू के घर की रोटी में दूध की धार बहने लगी और जमींदार मलिक भागू के घर की रोटी में से खून की धार बहने लगी। तब गुरु नानक देव जी बोले, लालू किसान के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई थी, लेकिन तुम्हारे घर की रोटी में गलत तरीके से कमाया हुआ धन और गरीब भोले भाले लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण तुम्हारे सामने है, इसलिए हम किसान लालू के घर का भोजन करना चाहते थे। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और उसने बुरे काम छोड़कर अच्छा इंसान बनने की कसम खाई। दोस्तों, ईमानदारी से कमाया हुआ धन बेईमानी से कमाए हुए धन के लाखों रुपए से ज़्यादा बेहतर होता है। ईमानदारी से चलने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख और संतोष होता है। तो दोस्तों, अब हम अपनी इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए।